बच्चों को देख लीजिए। हाँ, तो देखिए ये सारे जो बच्चे हैं इनको जरा देखिए, और इन बच्चों को देखने के बाद हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि ऊपर बोर्ड देखिए, थोड़ा सा लिखा है उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय मझिला, विकासखंड कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये मझिला का जो कंपोजिट विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे बच्चों ने हड़ताल किया हुआ है। उनका कहना है कि यहाँ के जो एक टीचर थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, शायद सस्पेंड कर दिए गए हैं, कहीं अटैच कर दिए गए हैं, जिनका नाम सुरेंद्र प्रजापति जी है और जो कमलेश प्रजापति जी। आप कैमरा उधर क्यों किए हैं? गलती बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सुधार हो जाएगा, आप कैमरा ठीक से चलाइए सर, समझ रहे हैं हम। तो कमलेश प्रजापति जी हैं और कमलेश प्रजापति जी शायद चले गए हैं, तो जिससे बच्चे ये नाराज हो गए हैं और इनका ये कहना है कि उनको बुलाया जाए, उनके बगैर हम खाना नहीं खाएंगे, वो जब तक नहीं आएंगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अगले दिन से स्कूल नहीं आएंगे। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ बच्चों से हम बात करते हैं, क्योंकि हम विद्यालय में ये खबर बना रहे हैं, मीडिया एज ए मीडिया के तौर पे प्रधानाचार्य जी ने हमें सपोर्ट किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके ही परमिशन से और उनके सपोर्ट से। और बच्चों से हम कुछ पूछ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला बाद में बिगड़ न जाए, बाद में अधिकारी ये न कहें कि हमारे संज्ञान में नहीं था। हम बच्चों से पूछ लेते हैं ताकि मामला अधिकारियों के माध्यम से हल हो जाए। कौन बोलेगा? आप लोग बोलेंगे? चलिए ठीक है। बहनी आप बताइए, आप विद्यालय में आप लोग किस क्लास में पढ़ती हैं? आप 8 में पढ़ती हैं। हाँ। तो क्या कहना है आप लोगों का कि आप भोजन नहीं कर रहे हैं? आप लोग कमलेश सर नहीं आएंगे तो हम लोग भोजन भी नहीं करेंगे। क्यों, क्या कारण है? जैसे कमलेश सर चले गए हैं यहाँ से, अधिकारी ने उनको हटाया है, ट्रांसफर किया है, तो क्या कमी, क्या ऐसा है कि जो उन्हीं को आप बुलाना चाहते हैं? वो अच्छे पढ़ाते हैं। तो भाई अधिकारी ने ट्रांसफर किया है ना उनको, तो फिर मान लीजिए अधिकारी तो कर सकता है। साजिश रचा गया है। साजिश? क्या साजिश आपको मालूम है, बताइए। मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से हटाने के लिए उनको साजिश रचा गया है। अच्छा, ये जानते हैं आप? हाँ। चलिए, और भी बच्चे हैं, आपसे भी पूछेंगे। बहनी बताइए, ये बताइए कि कमलेश सर कौन थे, यहाँ प्राचार्य जी थे? हाँ। तो क्या है कि आप लोग उनको बुलाने का मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छे पढ़ाते थे और एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे, सब बच्चों का ध्यान देते थे। हाँ। तो एक्स्ट्रा पढ़ाते थे और अच्छा पढ़ाते थे, बच्चों का कहना है। तो हमारे सामने आप देखिए कि 1 से लेके 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्लास के हैं, आप भी यहीं पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन सिंह। तो ये बताइए, ये कमलेश सर का ट्रांसफर हुआ है, तो इस पे आप लोग क्यों आपत्ति जता रहे हैं? क्या बात है? कमलेश सर जी हम लोग को एक्स्ट्रा भी पढ़ाते थे और सबसे अच्छे पढ़ाते थे, इसलिए वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे और कल से स्कूल भी नहीं आएंगे हम लोग। अरे नहीं, ऐसा नहीं बाबू, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, ये बच्चे अपनी बात कह रहे हैं हम, तो चूंकि इतने सारे बच्चे हैं, थोड़ा सा और आकर बच्चों को दिखा दीजिए कि ये बच्चे थोड़े से इस समय कहीं न कहीं उदास हैं, नाराज भी हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारे माध्यम से जो ये बात जाएगी सभी लोगों तक, अधिकारियों तक बात पहुंचेगी, तो अधिकारी इसका संज्ञान ले। छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, देखिए ये घर से रेडी होकर तैयार होकर ये बच्ची आई है, कितनी अच्छी है भाई, तैयारी के साथ आई है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर कल को इस विद्यालय का माहौल अगर डिस्टर्ब होता है और बच्चे नहीं आते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी या कोई और बात? तो चूंकि भोजन आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं? नहीं, भोजन नहीं करेंगे? नहीं, स्कूल भी नहीं आएंगे और 1 महीने में देख लीजिएगा इस स्कूल को ताला मारा जाएगा। नहीं, ये नहीं बोला जाता है। मरा जाएगा, देख लीजिएगा, गारंटी के साथ। नहीं, ये गलत बात है, आप गलत बोल रही हैं। कमलेश नहीं जाएंगे, कमलेश सर नहीं जाएंगे ना, तो स्कूल पे ताला मारा जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए, भावनात्मक ये एक विचार है, बहनी जो बोली है भावनात्मक है इनका। भोजन चूंकि आइए दिखाते हैं, यहाँ पे रसोईया लोग अपना, देखिए ये तैयारी वगैरह है, सारा भोजन वगैरह ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोजन बन जाए और बच्चों को खिलाया जाए, किसी तरह से इनको मनाया जाए और बातचीत को यहीं से हल कर लिया जाए। लेकिन अभी चूंकि इस तरह की चीजें जो है, आई थोड़ा सा बाहर आते हैं, सर लोगों से पूछते हैं हम। अभी जो चीजें चल रही हैं वो कहीं न कहीं अभी तो निगेटिव ही हैं, और सर से भी हम बात कर रहे हैं, प्राचार्य सर से। सर आपसे थोड़ा सा हम चाहेंगे सहयोग करें। सर अभी जो बस थोड़ा सा आइए, आप लोग थोड़ा वहीं रहिए, बच्चों आप लोग वहीं रहिए। सर ये अभी आपके विद्यालय में कमलेश प्रजापति सर चले गए, तो बच्चे अभी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। क्या है मामला, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ऐसा बात है सर, उसमें ये है कि जो ध्वजारोहण झंडा फहराने को लेकर के ऐसा हुआ था, तो कमलेश सर के द्वारा और विद्यालय स्टाफ के द्वारा
ये हम लोग प्रधान जी से भी गलती का वो माफीनामा हम लोग माफी भी मांग लिए थे। अगर गलती हो ही गई है तो हम लोग तो झंडा कौन फहराया था और क्या गलती हुई थी? तो प्रधान इसी गांव के एक व्यक्ति थे, उन्हीं से फहराया गया था। अच्छा, हाँ। ये परंपरा जैसे पहले से चली आ रही, प्रधान जी लोगों के द्वारा पहले हम लोग कहते थे, तो वो लोग स्वयं न दूसरे को जैसे कहते थे लोग कि इनको फहराने के लिए दिया जाए, तो हम लोग उसी परंपरा का पालन करते हुए कमलेश प्रजापति जी के द्वारा जो कहा गया तो प्रधान जी नाराज हो गए। तो बाद में जब हम लोग पता चला नाराज है तो हम माफी भी मांगे कि ऐसी बात तो प्रधान जी, हम लोग तो ईश्वर है नहीं, मनुष्य ही हैं, तो अगर गलती हो जाए तो माफ कर दिया जाए, अब अगला बार से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ऐसी इसी के कारण कुछ उसी मैटर के कारण प्रधान जी के द्वारा जो दिया गया है कंप्लेंट, IGRS दे दिया गया था। तो हम लोग को बीच में 7-6 तारीख को समझौता भी हो गया था। हम लोग भाई प्रधान जी से माफी भी मांगे थे कि भाई जो हो गया सो हो गया। कमलेश जी भी माफी मांगे थे, तो तब भी उनके खिलाफ जो पड़ा है तो निलंबन का बीएसए सर के द्वारा हुआ है, तो कोटवा में वो संबद्ध है। यानी कि बीएसए कुशीनगर के द्वारा एक निलंबन की कार्रवाई की गई है कमलेश प्रजापति जी के ऊपर और उनको कोटवा में अटैच कर दिया गया है। यहाँ मजिला में वो एज ए प्राचार्य के तौर पे कार्य कर रहे थे। तो जैसे अभी सुनने में आया कि आप लोगों के बीच जो है समझौता हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन जो पूर्व में IGRS पड़ा था तो अब उसका संज्ञान लिया गया। जी सर, इस समय 22 तारीख में निलंबन का आदेश आया है। तो यानी पूर्व में पड़े IGRS का अब संज्ञान ले लिया अधिकारी ने और इस समय इन लोगों के बीच में एक समझौता हो गया। जी। तो कहीं न कहीं अधिकारी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक विवाद था जिसपे IGRS कर दिया गया था और जिसके लिए जांच की बात कही गई थी, अभी जो सम्मानित प्रधान है मजिला के उनके द्वारा तो जांच हुई और उसके बाद ये हुआ कि ये प्रकरण सही पाया गया, लेकिन इस बीच में काफी लंबा समय बीत गया और लंबा समय बीतने के कारण चूंकि अब आपस में लोग गांव के रहने वाले थे, समझौता कर लिए थे प्राचार्य जी और स्कूल के प्रबंधन के लोग और जो वर्तमान के प्रधान है उनके द्वारा समझौता हो गया था, सारी चीजें क्लियर हो गई थी। लेकिन अब चूंकि ये लंबे समय पड़ा हुआ पहले IGRS था तो उसका संज्ञान अब अधिकारियों ने ले लिया है और अधिकारी जो संज्ञान लिए हैं उसमें शायद जैसा बताया जा रहा है कि बीएसए कुशीनगर के द्वारा जो यहाँ के प्राचार्य जी हैं उनको निलंबित कर दिया गया और निलंबित करके कोटवा ग्राम सभा में यही जस्ट बगल में अटैच कर दिया गया। अब बच्चे इस पे रोष व्यक्त कर रहे हैं और रोष व्यक्त करते हुए नाराज हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं। अभी आपने शुरू में इनके बयान भी सुने कि इनका कहना है कि अगर वो नहीं आते हैं तो हम लोग भोजन भी नहीं करेंगे। अब भोजन इन्होंने नहीं किया है, ये बात भी सही है। कल से स्कूल भी नहीं आएंगे और भावनात्मक तरीके से वो टीचर से जुड़े हुए हैं बच्चे। आगे क्या होगा नहीं जानता हूं मैं, लेकिन कहना ये होगा कि बच्चों की नाराजगी को देखना चाहिए जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें और समझना चाहिए कि जिससे इमोशनली या दिल से अटैच हैं बच्चे उनके लिए भी प्रयास हो कि बच्चों का ख्याल रखा जाए। तो उन अध्यापक को यहाँ बुलाया जाएगा कि नहीं ये तो अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है, मगर अब जो बच्चे नाराज हैं ये अब कैसे अपने जो प्राचार्य हैं उनको कैसे पाते हैं या यहाँ पे कैसे वो आते हैं ये देखना होगा। तो हमारा भी एक कहा जाए रिक्वेस्ट ही होगा कि बच्चों का ध्यान रखा जाए और बाकी जो प्राचार्य हैं अगर प्रक्रिया के तहत वहाँ यहाँ आ जाते हैं तो फिर उनको अटैच कर दिया जाए बच्चों का ख्याल करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।